हेलो दोस्तों, आप लोगों ने यार यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सबके मुंह में एक चीज़ तो सुनी होगी, पीवाईक्यू। देखो, पीवाईक्यू का भी है ना, मेरे को भी है ना, स्टार्टिंग के 2 टाइम में तो मेरे को उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं थी। पर यार जब थर्ड टाइम में मैं आया ना तो मेरे को उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। और वो ही है ना तुम्हारी पूरे यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूरा गेम चेंजर है, चाहे प्रीलिम्स ले लो या मेंस ले लो। क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो पेपर आता है उसके अंदर जो अपन को मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना, वो मैं मानता हूँ 35-40 के बीच में अपन लोगों को आते हैं। पर उससे है ना अपनी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आप उसके अंदर 100% तो श्योर हो गए नहीं। तो जो फिर जो बाकी के जो अपन क्वेश्चन होंगे ना, जैसे ठीक है 100% तो किसी को नहीं आते, वो ना हो किसी, अगर आप पीवाई को अच्छे से कर लोगे तो भी उनको नहीं सोल्व कर पाओगे। तो अगर मतलब जैसे अभी 2-3 साल से जो कट ऑफ जा रही है वो 80 टू 100 के बीच में जा रही है। अगर इसको अपन को डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन को इसको क्रॉस करना है ना, तो पीवाईक्यू मतलब यार वही उसी के थ्रू ही आप है ना इसको निकाल सकते हो, प्रीलिम्स को पीटी निकाल सकते हो। तो उसके बिना तो है ना एक इम्पॉसिबल सा है। और पीवाईक्यू सबसे अच्छा एनालिसिस करने का मतलब है, सबसे अच्छे से आप उसको एनालिसिस करो। कैसे करोगे आप है ना, ऐसे मेरे को भी जब स्टार्टिंग में पढ़ता था तो मेरे को भी पैटर्न समझ में नहीं आता था। पर आप है ना उठा लो और वर्ड टू वर्ड एक एक क्वेश्चन को है ना, आप कुछ नहीं 4-5 बार आप 10 साल के पीवाई को निकालो और उनको पढ़ो। आप मत सोचो पैटर्न आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, पर जैसे ही आप उनको 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो फिर आपको है ना उसमें से है ना कीवर्ड समझ में आने लग जाएंगे। जैसे यूपीएससी अपने साथ कहाँ पे खेलता है, जैसे और, ओनली, नॉट, रिसेंटली। तो ये सब चीज़ें है ना, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये सारे है ना एक नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाओगे ना तो समझ लो आपके ना मतलब, तो मतलब 20-25 मार्क्स तो आप है ना आप डायरेक्टली इनसे ही आप एलिमिनेट करके, क्योंकि है ना आप ऑप्शन तो अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, तो आप ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। पर ये आप इन चीज़ों से जब आप इनको समझ जाओगे ना तो आप क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ना आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 100 में से ना आपके 90-95% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका क्वेश्चन सही चल जाएगा।